जिहादियों ने सलीम वास्तिक के साथ जो वही किया जो कुरान में लिखा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान में क्या फरमाया है। कुरान शरीफ के सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 में लिखा है, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम व खुजूहुम व सुरूहुम व उदूलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतवुज़ ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। कुरान में लिखा है, सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 में लिखा है, उसको जाकर के पढ़िए। उसका अर्थ है, फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो काफिरों को जहां कहीं पाओ उनकी घात में बैठो और उनका कत्ल कर दो। फिर जब हराम के महीने बीत जाएं, जब महीने बीत जाएं और रमजान का पाक महीना आए तो काफिरों की जो अल्लाह ताला में ईमान नहीं लाते, मोहम्मद साहब में ईमान नहीं लाते, कुरान शरीफ में ईमान नहीं लाते और इनके विपरीत कार्य करते हैं, उनको जहां कहीं पाओ उनका कत्ल कर दो। जो कुरान में लिखा था वही सलीम वास्तिक के साथ हुआ। रमजान के पाक महीने के जुमे के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद 6 बजे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के घर में घुस के कुछ आक्रांताओं ने, कुछ जिहादियों ने इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस सिद्ध किया और उसकी गर्दन पर छुरा चलाया, उसकी आंतड़ियों में चाकू डाल करके पूरा घुमा दिया, उसकी गर्दन काट दी। सलीम वास्तिक की, जो कह रहा था कि मैं मुसलमान अब नहीं हूं। और कुरान में क्या लिखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान में क्या फरमाया है वो सत्य पूरी दुनिया को बता रहा था। लेकिन जुमे की नमाज, रमजान का पाक महीना, सुबह 6 बजे फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक आतंकवादी उसके घर में घुसा और घुस करके उस पर वार कर दिया। और हम उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये समरसता हमको करनी है, समरसता तो करनी है, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के मध्य में समरसता करनी है। हिंदू और मुसलमान, हिंदू और ईसाई में समरसता कदापि संभव नहीं है, ये हम समझ लें। लेकिन ईश्वर न्यायकारी है। इतना घातक हमला करने के बाद भी सलीम वास्तिक अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। और सलीम वास्तिक ईश्वर की कृपा से मौत को मात दे करके वापस आ गया तो एक एक जिहादियों से एक एक घाव का हिसाब लेगा, ये बात भी तय है। और हम सबको मिलकर के उस सलीम वास्तिक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, मन्नतें मांगनी चाहिए कि वो बच जाए।